हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, वाह, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। और जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वाह वाह, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहने भाई तंग। दोस्तों एक तज़मीन और हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। हाजिर कर रहा हूं, हाँ हुजूर आप ही की नजर कर रहा हूं। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि आखिर किसकी नजर ये 4 नजरें कर दूं। हाजिर कर रहा हूं कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, वाह, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता। हाँ हुजूर, ये तज़मीन आपकी नजर करता हूं। बिहार में एक जिला है सीवान, जहां से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। समाअत फरमाए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। और लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान। आइए दोस्तों एक नज्म हाजिर करता हूं, छोटी सी नज्म। मैं उस सूबे से आता हूं जहां अखबार में रोज कुछ न कुछ खबरें छपती रहती हैं। आजकल चर्चों में है कि हम पूरे सूबे में दीवार लगाएंगे कब्रिस्तान में। तो मैंने एक साहब से पूछा, भाई साहब ये दीवार क्यों लगा रहे हैं? कहने लगे हिफाजत के लिए। हमने कहा चलो अच्छा है, जीते जी हमारी हिफाजत हो न हो, मरने के बाद हम महफूज रहेंगे। अब ये नज्म यहां से पैदा होती है, समाअत फरमाएं। नज्म का उन्वान है कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, वाह, किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे? कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है। खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर हैं वो जीते जी तो अंदर जा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। भाई आइए तंग साहब, सुनील भाई जरा 2-3 शब्द कुछ और कलाम पेश करें। एक नज्म और आगे करता हूं, समाअत फरमाएं। एक नज्म जी इरशाद फरमाएं। नज्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ी सी नज्म, इस नज्म से थोड़ी सी बड़ी नज्म है, खूबसूरत मशवरा। एक एक मिसरे पर तवज्जो देंगे। जी इरशाद। खूबसूरत मशवरा कि एक जवां जोड़ा हुआ एक रोज कश्ती में सवार, झूमते थे पानी के धारे, फजा थी खुशगवार। शौहरों जन के बगल में जलवागर थी बूढ़ी माँ, नीचे था बहता समुंदर, ऊपर और ऊपर आसमां। बात में मसरूफ थे बेटा बहू, माँ थी खामोश। उस जवां जोड़े के दिल में आरज़ुओं का था जोश। आगे बढ़ती जा रही थी कश्ती एक अंदाज से, शौहरों जन झूमते थे मस्तियों में नाचते। पीछे पीछे चल रही थी और भी कुछ कश्तियां, थे सवार उन कश्तियों पे सैकड़ों बूढ़े जवां। एक बैक मौसम का जादू कश्तियों पर चल गया, यानी वो बहता समुंदर आंधियों में ढल गया। उस जवां जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी आंधियां।
उस जवा जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी अंधियां, बचने की सूरत न थी क्योंकि किनारा दूर था, कैसे कश्ती को बचाता ना खुदा मजबूर था। इतने में उस बूढ़ी माँ के दिल में आया ये ख्याल, आंधियों की जद से इस कश्ती का बचना है महाल। उसने बेटे से कहा लेकर बहू को कूद जा, तैर कर अपनी दुल्हन की जिंदगी बेटा बचा। मैं तो बूढ़ी हूं मेरा क्या डूब कर मर जाऊंगी, मरते मरते मैं बहू बेटे के काम आ जाऊंगी। सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली नहीं, आपके इस मशवरे से राय है मेरी हंसी। आज बूढ़ी माँ को बेटे का सहारा चाहिए, बच निकलने के लिए हिम्मत का धारा चाहिए। उसने शौहर से कहा माँ को बचाना फर्ज है, इस कठिन लम्हे में माँ के काम आना फर्ज है। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। एक को आवाज दूंगी तो कई आ जाएंगे, मैं जवां हूं मुझको तो लाखों बचाने। क्या कहने भाई। सुनील कुमार तंग, जिनका ताल्लुक सीवान से है, अपना तंज़िया और मज़ाहिया कलाम पेश फरमा रहे थे। दोस्तों, इससे कबल कि मैं किसी और शायर को ज़हमत सुखन दूँ, मुझे ये हुक्म हो रहा है कि के सिंह मयंक साहब जो बहुत मोतबर शायर हैं, उनका एक शेरी मजमुआ है कारवान गज़ल, जो उर्दू में बहुत पहले शाया हो चुका है। इसका हिंदी में यह भी शाया हुआ है। तो मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब अहमद हसन साहब से दरख्वास्त करूं कि इस किताब की रस्म रूनुमाई अपने दस्ते मुबारक से फरमा दें और आप सब भी इस तारीख़ी लम्हे में शामिल हों। मैं अहमद हसन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि बराह करम के सिंह मयंक के इस मजमूए का इजरा फरमाएँ। डॉक्टर साहब और यासीन उस्मानी साहब भी तशरीफ़ लाएँ, अपने घर मेहमान साहब। के सिंह मयंक के शेरी मजमूए का इजरा हो रहा है। आप ले लीजिए सामने कर दोस्तों, आप तालियां बजाकर इस लम्हे को जिंदा कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो के सिंह मयंक साहब को। संजीदा अदब में इजाफा है किताब। अहमद हसन साहब तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने काफ़ी वक्त आपके इस मुशायरे में सर्व किया। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब और डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब उनको रुखसत करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हज़रात, आइए फिर हम इस मुशायरे से जुड़ते हैं। जनाब सुनील कुमार तंग ने बहुत ही अच्छे शेरों से नवाजा, आपका भरपूर मनोरंजन किया। शायर बेदार चश्म होता है और मुआशरे में क्या हो रहा है उस पर उसकी नज़र रहती है। उन्होंने बुश और कुत्ते के हवाले से भी एक कथा या शेर आपकी खिदमत में पेश किया। वाकई जब बुश हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ कुत्ता भी आया था तो उससे बहुत सी पेचीदगियाँ और दुश्वारियाँ पैदा हो गई थी। कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बुश कुत्ते के साथ आया है या कुत्ता बुश के साथ आया है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कुछ लोगों को तो ये हमने पूछते हुए सुना कि इनमें कुत्ता कौन है और बुश कौन है। दोस्तों, शुक्रिया, आपने इस जुमले का मज़ा लिया, लेकिन ज़रा देर से लिया। मैं इस शेर के साथ के ज़िंदगी के लिए हंसना भी ज़रूरी है, मगर दिल बुझे हो तो लतीफ़े नहीं अच्छे लगते। अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम फिर संजीदा शायरी में शामिल हो जाएं। संजीदा गज़लों किसी संजीदा गज़ल गो शायर से हम दरख्वास्त करें ताकि एक बार फिर मुशायरे की वो फ़िज़ा जो शुरू से यहाँ कायम है वो फिर वापस आ जाए। मैं एक बहुत ही संजीदा फ़िक्र शायर, वो शायर कि जिसके तारुफ में ये शेर पढ़ा जा सकता है कि आज की महफिल का मौजूए सुखन रखो गज़ल, आज की शब सिर्फ ज़िक्र यार होना चाहिए। लेकिन वो शायर सिर्फ ज़िक्र यार अपनी शायरी में नहीं करता है बल्कि ज़िक्र खार भी करता है। पूरे हिंदुस्तान में उनको बहुत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलाया जाता है। मेरी नज़र पहुँचती है बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाब राजीव रास पर,
जो बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं, आप उनका इस्तकबाल करें। यकीनन आप उनका कलाम सुनकर महसूस होंगे, इससे पहले भी आप उनको सुनते रहे हैं। राजीव राज साहब। दोस्तों, अभी अभी के मैंग साहब की किताब पर रस्म इजरा, बड़ा मुश्किल है। जिनको पढ़ना नहीं उनको किताबें दी गई और जिनको पढ़ना है वो बेचारे बैठे हुए हैं सब। हाँ, ये होता है। हाँ, नहीं मिलेंगे, अच्छे है आपको न मिले तो कहाँ तक आप लोग भी पढ़ेंगे। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, है भैया, है। आइए दोस्तों, 4 मिसरे आप तमाम हज़रात की खिदमत में। पहले दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग, बहरहाल लखनऊ है, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले अच्छे शेर सुनते हैं, उसके बाद फिर ख़राब सुनते हैं, उसके बाद उससे ख़राब सुनते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने ख़राब शेर कब सुनाएं। हाँ, अभी भैया आपका मशवरा मुनासिब है। दोस्तों, मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। जी, इरशाद। कम सिन हो ना समझ हो, चलना संभल संभल के। वाह वाह वाह। कम सिन हो ना समझ हो, चलना संभल संभल के। तेरे हुस्न की ये गागर, देखो कहीं न छल के। वाह वाह वाह। हाँ, मौलाना समाअत फरमाइए। कम सिन हो ना समझ हो, चलना संभल संभल के। वाह वाह। तेरे हुस्न की ये गागर, देखो कहीं न छल के। बिस्तर की सिलवटें सब देती है ये गवाही, बिस्तर की सिलवटें सब देती है ये गवाही। काटी है रात तुमने करवट बदल बदल के, काटी है रात तुमने करवट बदल बदल के। वाह वाह वाह। और आइए दोस्तों, ये चार मिसरे दोस्तों, ये मुशायरा मोहतरम मलिजा साहब के तवस्सुल से मेरी भी हाज़िरी। और ये 4 मिसरे दोस्तों, मैं बतौर ख़ास आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि अब थोड़ा सा माहौल बनाएं। मैं 4 मिसरे दोस्तों हाजिर करता हूँ। लिखते ही जो मिट जाए वो तहरीर नहीं है, लिखते ही जो मिट जाए वो तहरीर नहीं है। ओ हाथों से बनी रेत पे तस्वीर नहीं है, हाथों से बनी रेत पे तस्वीर नहीं है। जिसने भी इससे इश्क किया उसकी हो गई, जिसने भी इससे इश्क किया उसकी हो गई। उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं है, उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं है, उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं है। और आइए हज़रात, ये गज़ल का मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। भाईजान, मतला बतौर ख़ास आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हाँ सरकार, आप ही के लिए तो हाजिर हुआ, बगैर आपके मुशारे नहीं हो सकता। दोस्तों, ये मतला हाजिर कर रहा हूँ। यही रंजो अलमुहर लम्हा दिल को खाए जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। यही रंजो अलमुहर लम्हा
हाँ क्या बात, दिल रंजो। को खाए जाते हैं, यही रंजो अलम हर लम्हा दिल को खाए जाते हैं। हम ही है चाहने वाले, हम ही ठुकराए जाते हैं, हम ही है चाहने वाले, हम ही ठुकराए जाते हैं। यही रंजो अलम हर लम्हा दिल को खाए जाते हैं। आजाद बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ शेर। वो मुझसे हाल दिल कहते, वो मुझको राज़ ना करते, वो मुझसे हाल दिल कहते, मुझको वो मुझको राज़ ना करते। मेरे होते हुए ये गैर क्यों बुलवाए जाते हैं, मेरे होते हुए ये गैर क्यों बुलवाए जाते हैं, मेरे होते हुए ये गैर क्यों। और आज़ाद अहले लखनऊ की खिदमत में ये शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। मेरे होते हुए ये गैर क्यों बुलवाए जाते हैं, ये बज़्म इश्क है कह दो ये जा के नाज़नीनों से, ये बज़्म इश्क है कह दो ये जा के नाज़नीनों से, ये बज़्म इश्क है कह दो ये जा के नाज़नीनों से। यहाँ उलझी हुई जुल्फों के खम सुलझाए जाते हैं, यहाँ उलझी हुई जुल्फों के खम सुलझाए जाते हैं, यहाँ उलझी हुई जुल्फों के खम सुलझाए जाते हैं। और जो पीकर मस्त है साकी की उन पर ही निगाहें हैं, जो पीकर मस्त है साकी की उन पर ही निगाहें हैं, मगर जो तशना लब है आज भी ठुकराए जाते हैं, मगर जो तशना लब है आज भी ठुकराए जाते हैं। यही क्या कहना है। एक तबीयत थी सो तस्वीर भी रंगों से खाली हो गई, वो पढ़ते पढ़ते थक गए सब लोग तहरीरें मेरी, लिखते लिखते शहर की दीवार काली हो गई। इन 4 मिसरों के साथ मैं उस शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि जिसने बग़ैर किसी सताइश की परवाह के, बग़ैर किसी सिले की तमन्ना के उर्दू ज़बान की, उर्दू शायरी की बेलौस खिदमत की है। अभी उनकी किताब का इजरा आपके सामने हुआ, कारवान गज़ल का। उसी के मुसन्निफ जनाब के सिंह मयंक से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से सरफराज करें इस मुशायरे को। जनाब के सिंह मयंक। यौम आज़ादी के मौके पर 2-4 शेर पेश करना फरमा लीजिए कि मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, वाह। मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, और मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह 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 वाह। मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है। कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। वाह 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 वाह। कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। और मुझे हिंदू
मुसलमान कुछ भी लिख देना मगर पहले, मुझे हिंदू मुसलमान कुछ भी लिख देना मगर पहले वतन पे जानिसारी को मेरा ईमान लिख देना। वाह वाह वाह। वतन पे जानिसारी को मेरा ईमान लिख देना। लीजिए 4 में से पेश कर रहा हूं इस बात को लेकर के कि जब भी कोई बम फटता है, धमाका होता है, तो उंगली वहीं क्यों जाती है जहां जाती है? नहीं जानी चाहिए। मैं क्यों नहीं जानी चाहिए 4 में से पेश कर रहा हूं कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते। वाह। कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते। जिहादी हो नहीं सकते। कि जो सच्चे मुसलमान हैं फसादी हो नहीं सकते। वाह वाह वाह। कि जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते। कि जो सच्चे मुसलमान हैं फसादी हो नहीं सकते। अरे ये तो हमारे दुश्मनों की चाल है, वरना परस्तारे खुदा आतंकवादी हो नहीं सकते। वाह वाह वाह। क्या बात है, भाई क्या कहने में। जो है अमन के हामी, जो है अमन के हामी जिहादी हो नहीं सकते। कि जो सच्चे मुसलमान हैं फसादी हो नहीं सकते। अरे ये तो हमारे दुश्मनों की चाल है, वरना परस्तारे खुदा आतंकवादी हो नहीं सकते। परस्तारे खुदा आतंकवादी हो नहीं सकते। लीजिए 4 में से पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाए कि दर से उठे और मोहरे आस्था कोई न हो। वाह। दर से उठे और मोहरे आस्था कोई न हो। अरे वो जमी क्या जिसमें सजदों का निशान कोई न हो। वाह वाह वाह। वो जमी क्या जिसमें सजदों का निशान कोई न हो। और इल्तिजा इतनी है तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार, शेष सुनिएगा कि इल्तिजा इतनी है तुझसे ऐ मेरे परवरदिगार, गुफ्तगू तुझसे करूं तो दरमिया कोई न हो। वाह वाह वाह। गुफ्तगू तुझसे करूं तो दरमिया कोई न हो। लीजिए एक ताजा गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूं, उस बात फरमा लें। दोस्तों इस वक्त ऐसा लग रहा है मुझे ये महफिल अदब के चांद सितारों से सजी हुई है। ये सब सितारे हैं, आप सब हजरत और मैं आपके सामने एक शेर पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। आप हजरत भी सितारे हैं, आप कोई शायर बिना सामीन के अच्छा नहीं हो सकता। लीजिएगा आप सबको, और आप सबको शेर पेश का मतलब पेश कर रहा हूं। सितारों का जहां लगने लगी है। वाह वाह वाह। सितारों का जहां लगने लगी है। सितारों का जहां लगने लगी है। ये धरती आसमां लगने लगी है। सितारों का जहां लगने लगी है। ये धरती आसमां लगने लगी है। और देखिए एक मुहावरा मैंने प्रयोग किया है, ये आलम है हमारी तशनगी का। ये आलम है हमारी तशनगी का कि तालू से ज़बान लगने लगी है। वाह वाह वाह। ये आलम है हमारी तशनगी का कि तालू से ज़बान लगने लगी है। और ये शेर भी खास पेश कर रहा हूं। ये अपनी जिंदगी है फिर भी, ये अपनी जिंदगी है फिर भी हमको, ये अपनी जिंदगी है फिर भी हमको किराए का मकान लगने लगी है। ये अपनी, जी शुक्रिया, ये अपनी जिंदगी। आगे शेर हाँ पढ़ने दे दोस्तों, पढ़ने दे हजरत, पढ़ने दे प्लीज। ये अपनी जिंदगी है फिर भी हमको, ये अपनी जिंदगी है फिर भी हमको किराए का
आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। मोहब्बत ने छुआ है उसको जब से, मोहब्बत ने छुआ है उसको जब से, वो दोशीज़ा जवान लगने लगी है। वाह 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 वाह। मोहब्बत ने छुआ है उसको जब से, वो दोशीज़ा जवान लगने लगी है। और मत्ते का शेर भी समाप्त खा लीजिए। सताया है हमें इस कि कुछ इतना सताया जिंदगी ने, मुझे इतना सताया जिंदगी ने, मुझे इतना सताया जिंदगी ने, कि मौत अब मेहरबान लगने लगी है। सितारों का जहां लगने लगी है, ये धरती आसमां लगने लगी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सिंह मयंक अभी आपसे मुखातिब थे। एक शेर ही सुना छोड़िए, एक शेर पढ़ेंगे, पसंद का शेर है। एक शेर की फरमाइश है, वो आप सुन लें, सिर्फ एक शेर। एक शेर पढ़ेंगे। मोहब्बत ने छुआ है उसको जब, अगर आप लोग देखिए, मैं गजल नहीं पढ़ रहा हूं, एक शेर के लिए कहा गया है, स्टेज की तरफ से एक शेर के लिए कहा गया है। अगर आप इजाजत सुन ले दें दोस्तों, तो सुन वो ले। शेर पढ़ दूं। ये तौहीन है स्टेज की तरफ। पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। क्या कहना दोस्तों, जनाब के सिंह मयंक। देखिए, शायर बहुत हौसलामंद होता है। हमारे बहुत से दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि उनका कुछ बिगाड़ पाएं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जितना काम उनको करना था उन्होंने किया। हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि इससे कबल किसी शायर को आवाज़ दूँ, जो शोरा मेरी फहरिस्त में बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम एक बार आपके गोश गुजार दूँ। जनाब अजमल सुल्तानपुरी जो सदारत फरमा रहे हैं, जनाब असर बहराइची, मोहतरमा श्यामा सिंह सभा, डॉक्टर कलीम कैसर, जनाब राही बस्तवी, जनाब नज़र एटवी, जनाब हामिद बहराइची, जनाब जमील खैराबादी, डॉक्टर उर्फी, जनाब DC पांडे नज़र कानपुरी, जनाब आदिल लखनवी, मोहतरमा प्रीता वाजपेयी और संजय मिश्रा शो, ये नाम मेरी फहरिस्त में शामिल है। मुझे आप करने दीजिए। देखिए, मैं आपका खादिम हूँ, मुझे अपने हिसाब से काम करने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आदिल साहब पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं एक थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ, थोड़ी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गज़ल जो कभी महबूब को लिफाफे में रख कर भेजने वाली खुशबू से लिखी जाती थी, गज़ल जो कभी महबूबा से गुफ्तगू करने का नाम थी, लेकिन आज की गज़ल मजदूर के पसीने से लिखी जाती है। आज की गज़ल ज़िंदगी के मसाइल की आंखों में आंखें डालती है। आज इस तरह की शायरी होती है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की ज़मीनें दे के मत बहलाइए, सिर्फ कब्रों की ज़मीनें दे के मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। इन शेरों के साथ मैं ऐसे ही लबो लहजे के शायर जनाब खालिद ज़ाहिर से दरख्वास्त करता हूँ, आप यकीनन उनसे उनका कलाम सुनकर महसूस होंगे। उन्होंने इस मुशायरे का आगाज़ नातिया शायरी से किया था, जनाब खालिद ज़ाहिर से।